आप देखो, सुदामा जी को कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी और गृहस्थ थे, बच्चे थे। पत्नी कभी कभी बहुत ही दुखी होकर कह देती कि हम और आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को केवल तुलसी दल और चरणामृत से हम कै दिन जीवित रखें। सुदामा जी बिल्कुल विक्षेप नहीं धारण करते थे। कहते थे मेरे श्री कृष्ण जैसे चाहें। गजब है, मतलब हद है। भगवान की भक्ति की सहनशीलता की चरम सीमा। उन्होंने कहा जैसे श्री कृष्ण रख रहे हैं, वो हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। दोष दर्शन नहीं किया कि मैं अनन्य होकर उनका भजन करता हूं, मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती, चलो मुझे ना मिले, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो देखो, जब ये यहां ये सोच रहे हैं तो ये था मम प्रपद्यन्ते ता सतवि भजाम्यम। वहां भगवान को जब रुक्मिणी जी ने भोग सामने अर्पित किया तो भगवान ऐसे कवल लिए रुक गए और उदास हो गए। रुक्मिणी जी ने बराबर भगवान के मनोभाव को पकड़ा है, वो पकड़ गए। उन्होंने कहा जरूर किसी महाभागवत के जीवन में कष्ट है। नहीं, ये स्थिति भगवान के मैंने जब जब देखी तो किसी भक्त को कष्ट। उनका प्रभु, किस भक्त को ऐसा कष्ट है कि आप कवल नहीं पा रहे? बोले हमारा एक मित्र है सुदामा, कई दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, पर वो इतना निष्ठावान है कि ना मुझसे प्रार्थना कर रहा है और न वो दुख का अनुभव कर रहा है। वो राजी है इसमें, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोले प्रभु मैं आपकी दासी हूं और वो ऐसी गरीबी से रहे, आप अभी तक क्यों नहीं बोले? बोले उसके अंदर कामना नहीं है। जब तक मेरे भक्त के हृदय में कामना नहीं होती, मैं ये झूठा माया का संसार का ये सुख नहीं देता हूं। पर उसका परिवार है, उसकी पत्नी है और वो चाह कर रहे हैं। अगर सुदामा के अंदर चाह हो जाए तो मैं अभी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दूं, पर उसके अंदर चाह मैं पैदा नहीं कर सकता। मैं नहीं पैदा कर, देख लो, भक्त के हृदय से भगवान कह रहे मैं चाह नहीं पैदा कर सकता। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मैं महालक्ष्मी हूं, अगर आप चाह पैदा करना चाहते हैं तो मुझे एक उपाय, उनकी पत्नी के हृदय में चाह हो सकती है। आप जाओ उनकी पत्नी के हृदय में चाह। भगवान गए, साधु वेश में कहा भिक्षाम दे। गृहस्थ धर्म में यदि कोई भिक्षुक आया है, भले आप ना दे सकें, पर मृदु संभाषण करना चाहिए। जी क्या चाहिए? हमें धन चाहिए। नहीं, हम नहीं दे सकते। आप जल पी लीजिए, अगर उचित लगता है तो गेट खोलिए, नहीं अंदर से उत्तर दीजिए, हमारे यहाँ कोई है नहीं, आप फिर कभी आइएगा जब घर में कोई हो, अभी मैं असमर्थ हूं। पर ऐसा निकली वो भी और कहा कि मैं ऐसे बालक का जन्म दिया है कि हम आपको कुछ दे नहीं सकती। भगवान ने कहा तो 13 दिन 15 दिन में पवित्र हो जाते हैं, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगा। तो उनका नहीं, हम आपको बताया, हमने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम आपको कुछ नहीं दे सकती। बोले ऐसा कौन सा बालक? बोले दरिद्रता। मैं दरिद्र हूं, ना घर में कुछ है, ना हमारे पति के पास कुछ है। तो उनका कैसी बात तुम करती हो, जिनके द्वारिकाधीश मित्र हैं, सखा हैं, वो दरिद्र ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार अपने पति से कहो ना कि द्वारिकाधीश के पास जाए। अब वो जेवी सुदामा जी भिक्षा करके आए, उनकी पत्नी ने कहा सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश है। बोले हाँ है। बोले आप जाइए, वो कुछ दे देंगे। बोले कभी नहीं जाऊंगा। इस भाव से क्यों, मुझे दे दे, मैं क्यों जाऊं? मुझे जैसे रख रहे मैं आनंद में हूं। बोले दर्शन करने तो जा सकते हो। उन्होंने सोचा अगर जाएंगे इनकी हालत तो देखेंगे, जरूर दे देंगे। हाँ, दर्शन करने जा सकते हैं। अब मित्र के पास, गुरु के पास, इष्ट के पास कुछ पत्रम पुष्पम फलम, उनका आपने बहुत दिनों के बाद प्यार, प्राण प्यारे मित्र के पास जा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ जब अपने नहीं है तो उनको क्या ले जाऊं? उनका अगर यही बात है ले जाना है तो मैं प्रयास करती हूँ। वो अपनी एक सखी के पास गई, वो भी जो चावल के आगे टूटे हुए होते हैं ना, वो दिए 4 मुट्ठी। तो एक फटे से कपड़े में बांध कर कहा ये पहन। आप जरा देखिए भक्त की महिमा, इतने पर भी वो विचलित नहीं है। वो पूरी तो बहुत विस्तृत कथा है। वहां जब द्वारपालों के समीप पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने देखा फटा कपड़ा, किसी तरह अंग ढके हुए, हड्डी हड्डी शरीर में, और वो कह रहे हैं कृष्ण से जाके कह दो कि तुम्हारे मित्र आए हैं मिलने के लिए। तो देख रहे हैं ये कैसे, कहीं मित्र में थोड़ी तो समानता होनी चाहिए? ना इनके वस्त्र सही है, ना इनका शरीर इस कोटि का कृष्ण, ये भगवान के मित्र हो सकते हैं?
द्वारपालों ने बोले, एक बार मेरी प्रार्थना है, तुम जाके कहो कि सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए। चलो, भगवान से कहते, जे ही कहा प्रभु कोई सुदामा मिल, तो भगवान रुक्मिणी जी के पलंग पे विराजमान थे। रुक्मिणी जी वायु कर रही थी पंखा से, कूद पड़े, अश्रु प्रवाह करते हुए दौड़े, और जो सुदामा जी से मिले जाके ना, वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी में मिलने आते हैं तो कुछ क्षण विलंब होता है, लेकिन भगवान अविलंब भागते हुए आए, ऐसा भगवान सुदामा जी को ले उनके चरण पखारे। देखो हमारे भगवान की करुणा। और फिर बाद में सबके सामने कहा, कुछ लाए हो? तो भला इतने महान प्रभु, जहां इतना वैभव, अब वो कैसे देते बने? भगवान ने कहा, देखो पहले भूल की थी, अब फिर भूल कर रहे हो। और ऐसे पकड़ के उठाया, फटे कपड़े में टूटे हुए चावल का आगे का किनका भगवान ऐसे ले रहे हैं, और भगवान का रोम रोम पुलकित हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं, आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट कभी पदार्थ नहीं पाया। बोलो क्या उसमें स्वाद? जैसे ही भगवान ने पाया ना, भगवान पुलकित हो रहे हैं। किस बात को? भक्ति को, भाव को देख करके। और भगवान ने जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना कर दी। हम विपत्ति में घबराएं नहीं, धैर्य रखें। जिस दिन हमारे स्वामी हम पर कृपा करके उस विपत्ति से निकालेंगे तो महान संपत्तिशाली हो जाएंगे, लौकिक और पारलौकिक। हमको डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे दिन नहीं टिका, रात आती है, ऐसे रात नहीं टिकेगी, दिन आएगी। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। यदि हम सुख के भोक्ता बनेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। यदि सुख को हम बांटेंगे और भगवत प्रसाद मानकर नाम जप करते हुए अभिमान नहीं करेंगे तो दुख आएगा, पर वो हमें परास्त नहीं कर पाएगा।